दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त अखिलेश माली लेकर आया है दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों किसी ने बड़ी कमाल की बात की, जो समस्या बड़ी होना तो अकेले से काम नहीं चलता, उसके लिए एकता की जरूरत होती है। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक संध्या नाम की औरत थी जो फुटपाथ पर झाड़ू लगाकर अपना काम चलाती थी। ना तो उसके परिवार में कोई था, उसका पति था। लेकिन फुटपाथ पर झाड़ू लगाते लगाते उसे एक डलिया दिखती है। डलिया में कुछ सामान बंधा रखा होता है, तो चारों तरफ देखती है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी अगर सामान खोलने लगती है, सामान खोलती है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चे को उठाती है और अपनी गोदी में ले लेती है, क्योंकि उसका भी कोई बच्चा नहीं रहता और वो सोचती है कोई इसे छोड़ गया है। उसे अपने पास रखकर उसकी परवरिश करने लग जाती है। समय के साथ वो बच्चा बड़ा हो जाता है। औरत उसका नाम श्याम रख देती है, उसे पढ़ाती है लिखाती है। बच्चा स्कूल जाता है, खाना खाता है और सीधा नदी किनारे पहुंच जाता है। नदी किनारे बैठा रहता था अकेला, पहाड़, पानी और पत्तों की तारीफ करने लग जाता है। अकेला अपनी मस्ती में मगन रहता, नो टेंशन नो झंझट, अकेला खुश रहता। धीरे धीरे बारिश का मौसम आता है और नदी उफान पर आ जाती है। तो पास के राजा के पास में जाती है कि नगर में पानी भराने लग चुका है और नदी में बाढ़ आने की संभावना बन रही है। अगर बाढ़ आई तो नगर भी भीग जाएगा और आपका राजपाट भी चले जाएगा। राजा कहता है कि समस्या का जैसे भी हो समाधान जल्दी से जल्दी करा जाए। सारे लोग उस समस्या का समाधान निकालने के लिए जुट जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पाता है। तभी ये खबर गांव में फैल जाती है कि जो कोई भी समस्या का समाधान निकालेगा उसको राजा इनाम देगा अपनी ओर से और उसे सम्मानित भी करेगा। श्याम जो कि नदी किनारे बैठा रहता था, राजा के पास में जाता है और राजा से कहता है इस समस्या का समाधान मेरे पास में है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं इसका फट से समाधान निकाल सकता हूँ। सबको एक अकेला आदमी नहीं सुलझा सकता, इसके लिए पूरे गाँव की जरूरत पड़ेगी। राजा कहता है तुम्हें जो करना है जैसा करना है, लेकिन इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालो। श्याम राजा से कहता मुझे 4 बोरी सोने की मोहरें चाहिए। राजा वैसे ही करता है, उसको 4 बोरी सोने की मोहरें दे देता है और कुछ सैनिक भी पहुंचा देता है उसके पीछे, ताकि ये सोने की मोहरें लेके कहीं फरार ना हो जाए। चारों बोरी को नाव में रखता है और बीच नदी में जाता है और सोने की मोहरें फेंकना चालू करता है। सैनिक देखते हैं कि ये सोने की मोहरें फेंक रहा है, तभी राजा को एक खबर देते हैं। राजा कहते हैं वो तो पागल हो गया है, तुम जाओ उससे और सारी सोने की मोहरें लेकर आओ, ऐसे तो हमारे राज्य का खजाना चले जाएगा। सैनिक जाते हैं, जब तक वो 2 बोरियां फेंक चुका होता है उसे गिरफ्तार करते हैं और दोनों बोरियों को जब्त करते हैं और राजा के सामने उसे पेश करते हैं। राजा उसे दंड दे देता है और उसे कारागार में डाल देता है। 2 बोरियों में से 1 बोरी सैनिक रख लेते हैं और राजा को 1 ही बोरी बताते हैं। ये खबर गांव वालों को पता चलती है कि श्याम नाम के लड़के ने 2 बोरी सोने की मोहरें पानी में फेंक दी है। तभी पूरा गांव उठता है और नदियों में डुबकी लगाना चालू कर देता है। जिसको जो भी मिलता है नदी में से वो किनारे पर फेंकना चालू कर देता है। किसी को पत्थर मिलता है, किसी को सोने की मोहरें मिलती है। सोने की मोहरें कुछ लोगों को मिलती है और इस लालच में आकर पूरे गांव वाले वहां पर डुबकी लगाना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे नदी के सारे पत्थर बाहर निकाल देते हैं। नदी में जगह हो जाती है पानी की और पानी सीधा निकल जाता है। गांव में बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती है। ये खबर राजा को पता चलती है गांव में बाढ़ की समस्या खत्म हो गई, क्योंकि नदी के सारे पत्थर निकाल चुके थे और पानी अपने रास्ते से निकल जा रहा था। इसलिए ना तो अब गाँव में पानी आएगा, ना राज्य में पानी भराएगा। राजा कहता है कि बधाई का पात्र तो वो श्याम है जिसको हमने कारागार में डाल दिया है। उसे कारागार से बाहर निकाला जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है। तभी श्याम से पूछते हैं ये तुमने कैसे किया। श्याम कहता है राजा समस्या इतनी बड़ी थी कि एक अकेले के बस की बात नहीं थी, इसके लिए पूरे गांव की आवश्यकता थी और मैं जानता हूं कि गांव वाले कभी आगे नहीं आते, लेकिन धन का लालच दिया तो पूरा गांव नदी में डुबकी लगाने लग गया और सबने समस्या का डटकर समाधान कर लिया और उनको उनकी मेहनत का इनाम भी उन्हें मिल गया। छोटी सी स्टोरी बहुत बड़ी बात हमें सिखाती है। जब समस्या बड़ी होना तो एकता से ही काम चलता है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।